हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मैथ्स इज फन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो पहले दिन हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस का जनरल डेफिनेशन क्या होता है। मैट्रिसेस का डेफिनेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वो मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद आपके पास आ रहा है एक और टॉपिक की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही रो रहता है और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। द स्पेशलिटी इज दैट ओनली वन रो मस्ट बी देयर। और इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे 1 2 4 5 ऐसे। और एक होता है व्हाट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उन मैट्रिसेस को बोला जाता है जिनके पास वन कॉलम रहता है और एनी नंबर ऑफ रोज। इसका भी एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है 1 3 7। ठीक है, और इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसका ऑर्डर होगा 3 × 1 या फिर 3/1, ऐसे भी रीड किया जाता है। इसके बाद हमने फिर से पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके पास सपोज कुछ नंबर्स है 2 4 5 और बाकी सब 0। ठीक है, इनको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कौन सा ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का। तो जब भी आपके पास I3 लिखा गया हो या फिर I2 लिखा गया हो तो आपको समझना पड़ेगा कि I2 का मतलब है 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और I3 का मतलब है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं। ट्रांसपोज होता है वो जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करके बनाया जाता है। जैसे मैट्रिक्स है A = 1 2 4 5, तो ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है या फिर A' लिखा जाता है। और द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो फॉर्म होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो और कॉलम्स को जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज करना है, जैसे ऐसे। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं मैट्रिसेस में, जो है कि ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के अंदर हम लोग को जानना है कि हाउ आर टू मैट्रिसेस और मोर देन टू मैट्रिसेस का एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है,
और मल्टीप्लिकेशन। तो पहले स्टार्ट करते चलिए एडिशन के साथ। तो मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है? अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक है ए जिसके अंदर है 1 2 4 5 और एक है बी जो है 1 7 2 6। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। एडिशन करने का, तो एडिशन करने का एक रूल है और वो रूल क्या है कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर टू बी एडेड, then their orders must be सेम। यही एक रूल है। ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था ऐसा, रुक जाओ मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी, ये रहा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, देखिए। पहले आप लिखो a प्लस बी। एडिशन के दौरान आपने चेक कर लिया कि ये भी एक 2x2 है, ये भी एक 2x2 है, तो इनके ऑर्डर्स सेम है। एडिशन के समय जो एलिमेंट फर्स्ट में है उसको, मतलब जो ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये वाला 1, इसको बी का भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट से आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे होगा 1 + 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। जैसे 2 + 7, फिर 4 + 2 और यहाँ पे 5 + 6। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 2 6 9 11। यही है तुम्हारा आंसर। अब ये जो हुआ ये था मैट्रिक्स का एडिशन। तो मैट्रिक्स का एडिशन जैसा है मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी है। तो मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सिमिलर टू एडिशन है, मतलब इनके जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो सेम है कि दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो मान लो कि यही क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन से समझाने से ईजियर होगा अंडरस्टैंडिंग। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स A - B होगा। तो A - B जब आप लिखेंगे यहाँ पे भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 1 - 1, 2 - 7, 4 - 2, 5 - 6। तो जो आंसर है वो है 0 2 - 1 - 5।
ये आपका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्टेड मैट्रिक्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखने हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एडिशन में अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी मान लो, तो ए प्लस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। और अगर आपको मान लो सब्ट्रैक्शन के समय बोला गया तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए। यही दो प्रॉपर्टीज़ है। And yeah, there is another important property which you can implement in sums, and that's pretty common property. That is that if there are three matrices A plus B plus C, then that is equal to A plus B plus C. That is, if I add A matrix with the sum matrix of B and C, then what I will get, that is equal to the sum matrix of A plus B added to matrix C. This is the meaning. And this property is known as the associative property of a matrix. Associative property. मैट्रिक्स में आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करने हैं, जो है कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इसका बेसिक नॉलेज चाहिए आपको कि व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए पहले बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी, मतलब कैसे बोलूँ मैं, कि सपोज़ नंबर्स के केस में आपने देखा था, सपोज़ 3 इक्वल टू 3 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 3 में? 0। तो नंबर्स में 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मैट्रिसेस? तो मैट्रिसेस में सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 5 2 3 और आपको 1 5 2 3 लाना है। तो क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को मैं 0 से ऐड कर सकता हूँ। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स बनेगा वो एक्चुअली नल मैट्रिक्स होगा ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द जनरल डेफिनेशन ऑफ एनी एडिटिव आइडेंटिटी? Additive identity refers to that particular number or any expression to which if you add something or if you add any number, then you will get back that number. Okay, this is the general definition of additive identity. Coming on to the next property and next key term, that is additive inverse. Okay, this is something very interesting. What is additive inverse? Now, to be specific, additive inverse refers to that matrix means with which if you add that particular matrix, then you will get 0. Let me explain you with an example. Suppose if there is any matrix with, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, सपोज ए एक मैट्रिक्स है
तो अगर आपके पास a इक्वल टू 4 -2 3 -5 दिया गया है तो इनवर्स ऑफ a इज़ नथिंग बट -a, सो इट इज़ -4 -3 +2 and +5. Now see, you add a plus minus a and you will get the null matrix of the same order. Now null matrix of the same order is denoted by capital O. Okay, it is denoted by capital O. So it is denoted by capital O, and there is an important relation to that a plus b. If a plus b is equals to b plus a and that is equal to null matrix of that order, then a is the additive inverse of b and vice versa. अच्छा, तो इसके बाद हम लोग आने वाले हैं जिस टॉपिक में वो है मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटीग्रल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस as per your class 10 syllabus. So multiplication of matrices. Now what does the multiplication of matrices state? The first under it is multiplication by a scalar quantity. Multiplication by a scalar. How can we do it? It is simple. Suppose a is given 1 2 -5 3. Now what will be twice a? That is multiplying some 2 1 -5 2 3. So this is what twice a means. So this 2 will be multiplied to each and every element of the matrix. Okay, तो इसको अगर एक एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 -10 4 6. तो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. तो ये है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. अब जो आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. सपोज ए इज इक्वल टू ए बी. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ व्हाट इज़ द जनरल कंडीशन. व्हाट इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सपोज ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सपोज ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी का ऑर्डर है r क्रॉस c. तो जो जनरल रूल है वो है कि n मस्ट बी इक्वल टू r, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सपोज c तैयार हुआ है तो उसका जो ऑर्डर है वो होगा m इंटू सी. ये आपका जनरल आइडिया है, फिर रूल है. तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ईजियर होगा. तो सपोज ए मैट्रिक्स एक है आपके पास जो आपको दिया गया है 3 5 4 0, और बी एक और मैट्रिक्स है जो दिया गया है 1 2 3 4. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, तो पहली बात चेक करो कि दोनों के ऑर्डर्स. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2.
तो ये और ये मैच कर रहा है, और ये 2 × 2, ये होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक, अब सुनो। सो ए बी इज इक्वल टू 3 4 5 0 1 2 3 4। अब इसका मैकेनिज्म सुनो। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज ये रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 है, तो रो 1 के 2 एलिमेंट्स को आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कराओ इनसे, ठीक, और इसके बाद आप इनको ऐड कर दो। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 3 × 1 आप करो, 3 × 1 प्लस 4 × 3। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। सिमिलरली जब मैं इस रो की, मतलब दूसरा कॉलम की बात कर रहा हूँ, दूसरा कॉलम का फर्स्ट रो, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 2 प्लस 4 × 4, 5 × 1। अब सेकेंड रो की बात है तो 5 × 1 होगा, 0 × 3 होगा, 5 × 1 प्लस 0 × 3, फिर 5 × 2 0 × 4, 5 × 2 प्लस 0 × 4। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार होगा 3 + 12 15, 6 + 16 22, 5 + 0 5, and this is 10. So this is the resultant matrix. So the mechanism is actually first row of B, first row of A into first column of B plus first row of A into, sorry, first row of A के साथ आप फर्स्ट कॉलम ऑफ B को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ऐसे जब आप इस जगह की बात कर रहे हो तब आपको क्या करना है, तब आपको जो फर्स्ट रो एलिमेंट्स हैं उनको आपको सेकंड कॉलम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। और अगले जगह पे सेकंड रो ऑफ ए के साथ आप फर्स्ट कॉलम ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में सेकंड रो ऑफ ए के साथ आप सेकंड कॉलम ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक और प्रॉपर्टी है इसका, क्या प्रॉपर्टी, कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि A.P इज नेवर इक्वल टू B.A। और ये आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ इस सम के थ्रू, जो मैंने लिया था A इज इक्वल्स टू 3 4 5 0 और B था 1 2 3 4। तो ए बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 15 5 10 22। तो चलिए बी ए का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। कभी आता नहीं इक्वल, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 4 5 0। तो देखो फर्स्ट
रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग सेकेंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो ऑफ बी यहाँ पे क्या है 1 2, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए क्या है 3 5, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, फिर क्या करेंगे 1 इंटू 4 प्लस 0, 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, और फिर 3 इंटू 4 प्लस 0। ये हो गया मैट्रिक्स। तो देखो क्या आता है 3 प्लस 10 13, 9 प्लस 20 29, 4 प्लस 0 4, और ये रहा 12। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन वो है कि ए के साथ अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डॉट ए का बराबर होगा और वो ए के भी बराबर होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपके काम में आएगी। तो यही था मैट्रिसेस का चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, जिससे ये चैप्टर आपका और भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।